आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लेक्चर में हम लोग कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, अभी से पहले जो है ना हमने रेट ऑफ द रिएक्शन और ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हम लोगों ने देख लिया है बड़ा डिटेल के साथ। अब जिन लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट मौजूद है कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की, वहाँ पे आपको ये प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, और जो लोग डायरेक्टली ये वाला लेक्चर देख रहे हैं ना, उनको तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि पहले आप जो है ना प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देख लें। ठीक है मेरा पुत्र। लेक्चर आपने पूरा देखना है और दरमियान में स्किप नहीं करना। नोट्स बनाना चाहें तो साथ साथ नोट्स बना लेना, क्योंकि मैं जो है ना नोट्स प्रोवाइड नहीं करता, ना ही मैं सजेस्ट करता किसी भी किस्म के नोट्स। मेरी सजेशन यही होती है कि हमेशा आप अपनी टेक्स्ट बुक को फॉलो करें, वहीं से याद करें। ठीक है, लेक्चर ज़रूर देख लें, किसी नोट्स को गो थ्रू करना है कर लें, लेकिन याद हमेशा अपनी टेक्स्ट बुक से किया करें। ठीक है, इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स हैं ये। अब देख लेते हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को। तो सबसे पहले तो हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। कैसे डिफाइन करते हो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को? रिएक्शन हुज रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सिंगल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसका रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर 1 के। ठीक है, पहले तो जनरली मैं आपको समझा देता हूं कि भाई जो रेट है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, कब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर 1 होती है। ठीक है, ये रिलेशन होता है रेट और कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स के दरमियान। अच्छा, इसको आप एक और तरीके से भी डिफाइन करते हो। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन वेयर द रिएक्शन रेट डिपेंड्स लीनियरली ऑन द रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन। अच्छा देखो, लीनियरली का क्या मतलब होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होता है। अब जब दो वैल्यूज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, मींस कि एक वैल्यू बढ़ाओ दूसरी भी साथ साथ बढ़ रही है। ठीक है, उनका ग्राफ जो है वो लीनियर बनेगा, मतलब स्ट्रेट बनेगा। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के दरमियान स्ट्रेट मूव करेगा। ठीक है, यहां पर भी वो यही बात कर रहा है कि भाई रेट जो है ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, वो डिपेंड कर रहा होता है लीनियरली ऑन द रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे। अभी भी डेफिनेशन समझ नहीं आई तो अभी एग्जांपल्स पे चलते हैं, वहां पे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज हमारे पास एक जनरल केमिकल रिएक्शन है जिसमें ए जो है वो रिएक्टेंट है और ये कुछ प्रोडक्ट्स बना रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसका रेट एक्सप्रेशन या रेट लॉ या रेट इक्वेशन लिखेंगे। कैसे लिखते हैं कि रेट इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ए, और पावर में एक्स लिख दिया। अब ये एक्स क्या होता है? यही तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है। ठीक है, अब क्योंकि हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू 1 होनी चाहिए। ठीक है, और ये ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन में आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया हुआ है कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आप किसी भी इक्वेशन को देखकर नहीं पता लगा सकते, ये आपको एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, रेट कांस्टेंट लिखा और ए की कंसंट्रेशन की पावर एक्स वैसे ही लिख ली। ठीक है, अब देखो अभी हमने कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सिंगल रिएक्टेंट। ठीक है, कि ये जो रिएक्टेंट ए है इसकी फर्स्ट पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो फाइनली हमने एक्स की वैल्यू 1 रख दी। ठीक है, और यही तो बेसिकली ऑर्डर होता है रिएक्शन का। ऑर्डर ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू 1, क्योंकि हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब यहां पे आपने क्या देखा कि एक रिएक्टेंट है हमारे पास। ठीक है, और वो कुछ प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है। अब जरूरी नहीं है
कि हर केमिकल रिएक्शन जो आए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का उसमें एक ही रिएक्टेंट हो, एक से ज़्यादा भी तो हो सकते हैं, उसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज अभी हमारे पास एक जनरल केमिकल रिएक्शन है जिसमें ए और बी दो रिएक्टेंट हैं और सी और डी दो प्रोडक्ट्स हैं। सो इसके लिए सबसे पहले आपको रेट एक्सप्रेशन या रेट लॉ लिखना है। ठीक है, लिख लिया जी कि रेट इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बी, और पावर में एक्स वाई इनके ऑर्डर्स आ गए। ठीक है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे और रेट कांस्टेंट लिख देंगे और बाकी एक्सप्रेशन एज इट इज आ जाएगा। तो ये रेट इक्वेशन लिख लिया आपने। अच्छा, अगर तो x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है, ठीक है, सो ऑर्डर ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा इस केमिकल रिएक्शन का, x प्लस वाई होता है। ठीक है, अब क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो भाई x प्लस वाई की वैल्यू जो है वो 1 आनी चाहिए, इनका आंसर 1 आना चाहिए जब हम दोनों को ऐड करेंगे। तो देखो इसीलिए मैंने आपको बताया कि अगर x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है, ठीक है, देन हमने x की जगह पे 1 लिखा, y की जगह पे 0 लिखा, और अगर हम ओवरऑल ऑर्डर की बात करें तो 1 प्लस 0 कितना आएगा 1। तो इसका मतलब है ये वाला रिएक्शन भी जिसमें A का ऑर्डर क्या है 1 है और B का ऑर्डर 0 है, ठीक है, तो ये भी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की एग्जांपल है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है देखो एक रिएक्टेंट हो केमिकल रिएक्शन में, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा मजीद बता देता हूँ आपको कि ये जो रेट है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट A। ठीक है, और B की कंसंट्रेशन पे तो ये रेट डिपेंड ही नहीं कर रहा क्योंकि उसकी पावर क्या है 0 है। ठीक हो गया। और ये जो ऑर्डर्स होते हैं रिएक्टेंट्स के, ये मैंने आपको बताया कि आप इक्वेशन को देखकर नहीं पता लगा सकते, ये आपको एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करने पड़ते हैं और क्वेश्चन में वो आपको यहाँ पे बता देता है। ठीक है, या सेंटेंस की फॉर्म में आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा या डायरेक्टली बता देगा जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको। ठीक हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। कंसीडर केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड वो कन्वर्ट हो रहा है डाई नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड और ऑक्सीजन में। ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है जिसमें एक रिएक्टेंट आपको नजर आ रहा है। तो सबसे पहले तो हम इसका रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे। एक ही रिएक्टेंट है तो रेट इज प्रोपोर्शनल टू द डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड और पावर में एक्स आ गया जो कि ऑर्डर है इसका। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी खत्म किया, इक्वल का साइन लगाया और रेट कांस्टेंट लिखा, बाकी एक्सप्रेशन वैसे ही आ गया। तो ये रेट इक्वेशन या रेट लॉ लिख चुके हैं आप। ठीक है, अब रिएक्शन रेट क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द सिंगल रिएक्टेंट, मींस कि यहां पे x की वैल्यू कितनी है 1 होनी चाहिए क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, सो फाइनली x की जगह पे हम यहां पे 1 लिख देंगे। ठीक है, यही तो बेसिकली ऑर्डर है। ठीक, सो फाइनली ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आप लिख दोगे कि इस रिएक्शन का 1 है। ठीक है, अच्छा अब ये बुक में ना ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन या उसके जितनी भी टाइप्स हैं उसकी ना आपको एक एक एग्जांपल जरूर याद होनी चाहिए क्योंकि डायरेक्टली अगर क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस। ठीक है, सो फिर उसमें आप टाइप्स को एक्सप्लेन करके एक एक एग्जांपल जरूर दोगे। ठीक है, और ये एग्जांपल्स आपको ज़बानी याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, क्योंकि देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करने का इक्वेशन से डायरेक्टली देखकर कोई मेथड नहीं है कि आपको इक्वेशन से देखकर पता लग जाए। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर ये जैसे 2 लिखा हुआ है ना, ये न्यूमेरिक वैल्यू है N2O5 की, मीन्स के नंबर ऑफ मोल्स लिखे हुए हैं इसके, यही वैल्यू समझ लेते हैं वो कि इसकी ऑर्डर है इसका ये। ठीक है, तो वही ये 2 जो है इधर पावर में लिख देते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। ठीक होगा। सो होपफुली लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी ये कोई ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन है तो फिर थल्ले कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।